दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एम एस रेसिंग क्लास 756 इस प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। ये रीजनिंग की पार्ट 21 यानी 21 है। बाकी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, यदि आप नहीं देखें ज़रूर देखिएगा। आपके एग्जाम के लिए सारे पार्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी करें आज की हम क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन सीरीज का ही दे रखा है JMP, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। आखिर इन चार ऑप्शन में से क्या आएगा हमको ये बताना है सीरीज का। तो सबसे पहले इस टाइप के जब भी क्वेश्चन हमें इसकी नंबरिंग कर लेना है ताकि अच्छे से हम इसे सॉल्व कर सके। तो देखिए जी कितने 10 नंबर पे आता है, M आता है 13 पे, आता है 16 पे, V आता है 22 यानी 22 पे, Y आता है 25 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह तो हमें पता ही करना है। तो देखिए इसमें पहले लॉजिक क्या लगा। देखिए 10 में 3 यानी 3 की गैपिंग थी, 16 3 यानी M में P में 3 जोड़ा गया तो P हो गया, यानी P में हम 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा हमको ये बताना है। ठीक है, तो 16 यहाँ दे रहा है, 16 में 3 हम जोड़ेंगे 19, 19 पे कौन सा आता है अक्षर, तो लेटर आता है S यानी S में हम 3 जोड़ेंगे 22 यानी V हो जाएगा, V में 3 जोड़ा Y। यानी इसमें दे रखा है कि 3 3 की गैपिंग है, 3 3 की बढ़ोतरी हो रही है। देखिए यहाँ 10 में 3 13, 13 में 3 16, 16 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 19, यानी 19 पे ऐसा था ऑप्शन सी, डैट इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें 3 3 की बढ़ोतरी हो रही थी और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्या पता कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दे रखा है शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। खाओ, फल, बीज, तोड़ो, पौधा। ठीक है, तो ये देख रखा है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सही हमें बताना है, इसका सही क्रम क्या है, सार्थक क्या है। तो सबसे पहले आप ऑप्शन नंबर 3 देख रहे हैं बीज। सबसे पहले हम बीज लगाते हैं तभी एक पौधा निकलता है, तो यानी 5 नंबर। ठीक है, पौधा निकलेगा यानी फल होगा, फल यानी 2 नंबर, फिर इसमें 4 नंबर यानी जब फल होगा तभी हम तोड़ेंगे फिर खाएंगे यानी 1 नंबर। इसका जो सही क्रम क्या हो जाएगा, 3 5 2 4 1, 3 5 2 4 1, यानी इसका सही क्रम इस प्रकार से हो जाएगा। पहले हम बीज को यानी 3 नंबर पे बीज लगाएंगे, फिर पौधा होगा, तो पौधा होगा तो फिर उसे हम उसमें फल उगेगा तोड़ेंगे फिर खाएंगे, यानी 3 5 2 4 1। इसका सही लॉजिक ये है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो आई होप क्वेश्चन बहुत ईजी था, बीज, पौधा, फल, तोड़ो फिर खाओ। तो इसका लॉजिक ये था, ऑप्शन ए डैट इज द करेक्ट आंसर। 3 5 2 4 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। यदि अच्छे लगे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। अपने से इस क्वेश्चन को जरूर सारे क्वेश्चन जितने सॉल्व जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एनालॉजी का दे रखा है, ईरान का संबंध रियाल से तो थाईलैंड का दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखा है। देखिए इसमें लॉजिक क्या है, ईरान का संबंध रियाल से है। ठीक है, तो थाईलैंड का दिए गए 4 ऑप्शन से हमें ये बताना है। तो 4 ऑप्शन में हमें दे रखे हैं। पहला लॉजिक हम देख लेते हैं कि लॉजिक क्या है। देखिए ईरान एक देश का नाम है और रियाल एक मुद्रा है। ठीक है, यानी ईरान जो देश, उस देश की मुद्रा क्या है, रियाल है। ठीक है, यही ऑप्शन हमें थाईलैंड से बताना है कि थाईलैंड जो है इन 4 ऑप्शन में से क्या होगा हमको ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए देख रहे हैं, क्वात। क्वात कहाँ का है, ये वर्मा। क्वात जो है ये एक क्या कहते हैं मुद्रा का नाम है और वर्मा वहाँ की मुद्रा है। ठीक है, अब यहाँ गिल्डन दे रखा है, गिल्डन कहाँ की मुद्रा है, नीदरलैंड की मुद्रा क्या है, गिल्डन। ऑप्शन सी देख रहे हैं, टका। टका कहाँ की मुद्रा है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, डैट इज द करेक्ट आंसर। बिकॉज जो थाईलैंड जो है, थाईलैंड की जो मुद्रा है वो है बाहत। बाहत कहाँ की मुद्रा है, थाईलैंड की। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डैट इज डी, इसका हो जाएगा करेक्ट। जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो जो लॉजिक इस टाइप का जब भी क्वेश्चन है तो बस आप इसके लॉजिक पकड़िए, लॉजिक से हम वी कैन सॉल्व दैट एनी क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या हो जाएगा, बाहत मुद्रा उसकी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। आखिर यहाँ इस टाइप का क्वेश्चन जब भी है तो ऊपर वाले देख रहे हैं 600, यहाँ 720, 800, ये आखिर कैसे हैं तभी पता चल जाएगा। यानी 25 में और 5 का क्या गुणा भाग हुआ कि 600 आया। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन है तो इसे इस टाइप से सॉल्व करना है। देखिए 25 का यदि स्क्वायर कर दे, -5 का स्क्वायर कर दे तो 625 में से 25 घटाएंगे तो हो जाएगा 600, यानी यहाँ दे रखा है। ठीक है, अब सेम लॉजिक हमें आगे के साथ करना है। 27 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस कर देंगे उसमें से 9 तो मिल जाएगा 720, यानी जो यहाँ दे रखा है। अब सेम लॉजिक हमें यहाँ करना है 31, यानी यहाँ ऑप्शन के जगह पता करना है। यानी लगभग अगर हम 31 का स्क्वायर करें तो 800 के आसपास पहुँचेगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे 961 होगा। अब इसमें 9 9 81, यानी 81 घटा देंगे 880, यानी ऑप्शन ए डैट इज द करेक्ट आंसर। इसमें जब कभी इस अंदाज से करेंगे तो हमें आ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है, एशिया, भारत, पाकिस्तान, ये दे रखा है। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए
इसमें जो एशिया है क्या है, एक महाद्वीप है। क्या है, महाद्वीप है। एशिया है महाद्वीप, और भारत और पाकिस्तान जो है ये एक देश है। क्या है, देश है। ठीक है, एशिया जो है वो महाद्वीप है और ये दोनों देश हैं। अब एशिया के अंदर टोटल 44 देश आते हैं। उन 44 देशों में भारत और पाकिस्तान भी शामिल है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने वृत्त से आरेखित कर दिए हैं एशिया को। ठीक है, ये है भारत। भारत जैसे कि मैंने कहा एशिया के अंतर्गत ही आता है, 44 देश के अंदर ही ये आता है, तो ये हो जाएगा भारत इसके अंदर। अब आप देख रहे हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान कहाँ स्थित है, एशिया के अंदर ही स्थित है। तो इस प्रकार से वृत्त से मैंने आरेखित कर दिया पाकिस्तान को ग्रीन से। ठीक है, तो पाकिस्तान कहाँ स्थित है, भारत में, सॉरी एशिया में। भारत और एशिया दो ऐसे देश हैं जो एशिया महाद्वीप के अंदर ही स्थित है। मतलब एशिया के अंदर कितने देश है, 44 देश है। 44 में से ये 2 देश शामिल है। एशिया के अंतर्गत ही ये दोनों देश आते हैं, यानी ऑप्शन सी डेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।